हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग हैं सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेश कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से जो है लर्न कर सकते हैं और इंग्लिश भी बहुत ईजिली जो है सीख सकते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट मीनिंग कौन सी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मीनिंग है सबल्टर्न। सबल्टर्न की स्पेलिंग है SUBALTERN। सबल्टर्न मीन्स होता है सबसे नीचा, मातहत, अधीन, कप्तान के नीचे का अफसर, निम्न पदस्थ, यानी कि जो है सबसे नीचा जो काम करता है, वर्क करता है, उसके लिए हम सबल्टर्न यूज़ कर सकते हैं। एस लाइक होता है जैसे ग्रुप ए का ऑफिसर, ग्रुप B, C, D और लास्ट में जो D होता है तो उसके लिए हम सबल्टर्न यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सबसे नीचे वो वर्क करता है, तो उसके लिए भी हम सबल्टर्न यूज़ कर सकते हैं। या हायरार्की सिस्टम में आपने देखा होगा कि सबसे नीचे जो काम करता है उसे कुछ दिन बाद प्रमोशन मिलती है, अगर आगे चला जाता है, तो उस तरीके से आप जानते ही होंगे कि सबसे नीचे जो वर्क करता है तो उसके लिए आप जो है सबल्टर्न यूज़ कर सकते हैं। जो कप्तान के नीचे यानी काम करता है जो कि फोर्स में, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जो नीचे ही काम करता है, किसी के अधीन रहकर काम करता है, तो उसके लिए हम सबल्टर्न यूज़ कर सकते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि जो है ये बॉस हैं, तो जो कि इनके नीचे सभी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो इनके लिए हम सबल्टर्न यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बॉस कुछ भी ऑर्डर दे तो हम उसको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम सबल्टर्न यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है इंक्लूजन। इंक्लूजन की स्पेलिंग है INCLUSION। इंक्लूजन मीन्स होता है समावेश, सम्मिलन, समावेश, अंतर्वेशन, अंतर्भाव, यानी कि समावेश किसी चीज़ का मिल जाना, बहुत सारी चीज़ का एक साथ रहना, तो उसके लिए हम समावेश या सम्मिलन यानी कि सबका मिल करके एक साथ होना कह सकते हैं। या अंतर्वेशन या अंतर्भाव यानी कि अपनी आंतरिक इच्छा को हम कह सकते हैं, आंतरिक भाव को हम इंक्लूजन कह सकते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, जिसमें कि छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत लंबा पर्सन भी है, नॉर्मल पर्सन भी है, एक विकलांग पर्सन भी है, तो इस तरीके से इसमें बच्चे भी हैं। तो जो बहुत सारे लोगों को मिल करके कोई ग्रुप में वर्क करना, तो उसे हम समावेश कह सकते हैं। तो आप इस फिगर को देख के बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है इनरेज। इनरेज की स्पेलिंग है ENRAGE। इनरेज मीन्स होता है क्रुद्ध, क्रुद्ध करना, खिजाना, क्रोधित करना, कुपित करना, यानी कि क्रुद्ध यानी कि जैसे होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्से में हो जाना, तो उसके लिए हम क्रुद्ध यूज़ कर सकते हैं। या किसी को क्रुद्ध करना यानी किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाए, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या परेशान करना, खिजाना जिसे कहते हैं, या क्रोधित करना, उसे बहुत ज़्यादा क्रोध में भर देना। इसलिए इस फिगर में आप देख सकते हैं गर्ल्स कितनी ज़्यादा गुस्से में है, इसके कान से धुआं निकल रहा है, आँख बिल्कुल रेड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रोधित है, तो इसके लिए हम इनरेज यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है एंग्री, तो आप एंग्री भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एंग्री तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन इनरेज जिसकी नई मीनिंग है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं इस फिगर को देख के। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है म्यूल्स। म्यूल्स की स्पेलिंग है MULLS। म्यूल्स मीन्स होता है विचार करना, बिगाड़ना, रास, दलना, गड़बड़, घपला, पीसना, उलझन, सोचना, घपलेबाजी, अस्त व्यस्त कर देना, सोच लेना, उलझना, यानी किसी चीज़ पे विचार करना, उसको हम जो है म्यूल्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर भी यूज़ कर सकते हैं। और बिगाड़ना यानी किसी चीज़ को जो है गड़बड़ कर देना, तो उसके लिए मिस्टेक कर यूज़ कर सकते हैं। रास या किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, उसके लिए भी कर सकते हैं। दलना जो है या गड़बड़ करना यानी कि जिससे मिस्टेक हो जाती, कहीं भी गलती से हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए हम गड़बड़ कहते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। घपला यानी धोखा हो जाना किसी में, या पीसना यानी किसी चीज़ को पीसना जो है ग्राइंड करना इसे कहते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर उलझन यानी बहुत ज़्यादा परेशान होना, डिस्टर्ब होना, तो उसके लिए भी म्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। सोचना यानी कि थिंक
करना यानी कि जो है किसी बात में सोचना, इसे थिंक कह सकते हैं। और घपलेबाजी यानी कि किसी चीज़ में धोखा हो जाना, घपलेबाजी कह सकते हैं। अस्त व्यस्त यानी कि अव्यवस्थित कर देना, किसी चीज़ को उठा के इधर से उधर रख देना, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या सोच लेना या उलझना, जिसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कई जगह यूज़ कर सकते हैं म्यूज़ को। और आप इस फिगर में देख सकते हैं गर्ल्स है, कुछ सोच रही है, कुछ करने के लिए सोच रही है, तो या विचार कर रही है किसी चीज़ का, या काम कोई गड़बड़ हो गया तो जिसे सही करने के लिए सोच रही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर म्यूज़ यूज़ कर सकते हैं कि गर्ल्स क्या कर रही है। तो इस तरीके से आप म्यूज़ बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है रिगार्ड। रिगार्ड की स्पेलिंग है REGARD। रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान, मामला, ध्यान, ध्यान देना, लिहाज, सम्मान, आदर करना, सर्व ध्यान से देखना और मानना, विचार करना, से संबद्ध होना, संबंध रखना। यानी सम्मान, किसी चीज़ को सम्मान देना, किसी पर्सन को रिस्पेक्ट देना, इसके लिए कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम जनरली रिस्पेक्ट होता है। मामला यानी किसी चीज़ की बात होना, किसी चीज़ पे तर्क करना है, कोई मैटर हो जाना इसे कहते हैं। तो ये मामला है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं लिखा गया व्हाट इज़ हैपनिंग इन रिगार्ड टू दी टैक्स रिपोर्ट, यानी कि क्या हो रहा है टैक्स रिपोर्ट के अबाउट, यानी टैक्स रिपोर्ट के लिए क्या हो रहा है ये, या टैक्स रिपोर्ट के मामले में क्या हो रहा है, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मामले की बात कही गई है, जिसे आप यहाँ देख के लर्न कर सकते हैं। और इस फिगर में आप देखिए तो बॉस हैं और ये सारे इनके एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, एक तरीके से इनको सम्मान दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं इनका, कि जो बॉस जो भी कहेंगे उस पर अमल किया जाएगा। और नेक्स्ट है सम्मान या लिहाज या आदर करना, मैंने आपको बता दिया है। शर्म यानी किसी चीज़ से शर्मा जाना, या ध्यान से देखना जिसे कहते हैं। ध्यान से देखना यानी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, यानी कि इनके जैसे एम्प्लॉय हैं, इनकी बॉस की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके लिए कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं, कंसंट्रेट होकर के बिल्कुल सुन रहे हैं। हम मानना, किसी चीज़ को मान लेना या उनकी बात मान लेना, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और विचार करना, जैसे संबंध होना या संबंध रखना, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब संबद्ध होना, जुड़ना, मिलना, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से, या रिलेटेड होना जिसे कहते हैं, किस चीज़ से रिलेट है, यानी उससे से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम रिगार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिगार्ड को जो है सम्मान के लिए रिस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना या ध्यान से देखना के लिए कंसंट्रेट यूज़ कर सकते हैं। मामला के लिए हम इशू या फिर केस यूज़ कर सकते हैं। शर्म के लिए हम सेम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी मीनिंग्स है। संबद्ध होना या संबंध रखना, यानी कि रिलेशन हो या फिर रिलेट हो, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। विचार करना के लिए है तो आप जो है कंसीडर यूज़ कर सकते हैं। और मानना के लिए सपोज यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर मीनिंग के अलग अलग भी मीनिंग लर्न कर लीजिए, और रिगार्ड मीन्स एक ही मीनिंग सबके मिला के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है हेल्ट्स। हेल्ट्स की स्पेलिंग है HALTS। हेल्ट्स मीन्स होता है डेरा, रुकना, पड़ाव, पड़ाव डालना, विराम, टिकाव, ठमकना, मुकाम, रुकावट, छोटा स्टेशन, स्टेशन, मंजिल, डेरा डालना, यानी कि किसी चीज़ का रुकना या रुक जाना, तो उसको हम डेरा या रुकना, पड़ाव कुछ भी कह सकते हैं, या विराम जिसे कह सकते हैं, या ठमकना जो है रुक जाना किसी स्थान पे, या मुकाम अपनी मंजिल को पा लेना उसको कह सकते हैं, या रुकावट यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे अपने काम में हम रुक जाएं, तो उसके लिए छोटे स्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या अपने गोल के लिए डेरा डालना, कोई कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हेड से इसका सिनोनिम्स होता है स्टॉप। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये सारी स्लाइडें गिर रही हैं, इस पर्सन ने हाथ लगा दिया जिसके लिए इधर सारी स्लाइडें खड़ी हैं, यानी कि गिरी नहीं, रुक गई हैं यहाँ से। तो आप इसे देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं हेड्स की स्पेलिंग, और उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कहीं भी यूज़ करके अच्छा एक गोल अपना गेट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है बार्क। बार्क की स्पेलिंग है BARK। बार्क मीन्स होता है छाल, भौंकना, 3 मसूलों का जहाज, भूख, कुत्ते का भौंकना, वल्कल, भौंकना, भूखना, छाल छुड़ाना, भोजपत्र, आवाज़ करना। छाल जिसे कह सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं इस पेड़ की जो कि कवर है ऊपरी वाली, तो उसको हम छाल कहते हैं।
या भौंकना जैसे कि कुत्ता होता है जो कि भौंकता है, तो उसके लिए भी आप बार्क यूज़ कर सकते हैं। या 3 मस्तूलों का जहाज, यानी कि पहले जो जहाजें होती थी इसमें हवा के लिए एक जो है बड़ा सा डंडा में कपड़ा टाइप्स लगा होता था, तो उसे मस्तूल कहते थे। तो वो भी होता है। या भूंक यानी कुत्ते की जो आवाज़ होती है उसको हम जो है भौंक कह सकते हैं या बार्क कह सकते हैं। या जो कुत्ता बोलता है भौंकता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या छाल छुड़ाना है, यानी पेड़ का जो पत्ती खाल निकली हुई है इसे निकाल देना, तो उसको भी कहते हैं। या भोजपत्र या आवाज़ करना, या बहुत तेज़ आवाज़ निकालना, उसको भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप खाल या छाल को जो है मीनिंग बार्क होती है, और कुत्ते की भौंक की भी आवाज़ वही होती है। तो आप इसे लर्न कर सकते हैं, और इस पेड़ की जो है छाल को देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है विसिएटेड। विसिएटेड की स्पेलिंग है VITIATED। विसिएटेड मीन्स होता है बिगड़, सड़ाना, भ्रष्ट करना, बिगाड़ना, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, भंग करना, सिर चढ़ाना, खराब करना, गलाना, बिगड़ देना। यानी कि कहीं कहीं बस कुछ भी बिगड़ जाए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं विसिएटेड। या सड़ाना यानी जिसे रूट कहते हैं, या जैसे डिस्ट्रॉय किया जाए तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या भ्रष्ट करना यानी पूरे जो है मैटर को भी गलत तरीके से जो है ढाल देना, तो उसको भी कह सकते हैं। या बिगाड़ना यानी मिस्टेक कर देना, गड़बड़ कर देना। और हानि पहुंचाना यानी किसी दूसरे पर्सन को ऐसे हार्मफुल होना उसके लिए कि वो कभी भूल ना पाए। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस जो है बिल्ली के बच्चे ने कुछ कर दिया इस गर्ल्स के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो रही, इसको हानि पहुंचा दी है, तो आप इसे देख सकते हैं। या भंग कर देना, इसे डिसोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो है वो किसी भी मुद्रा में बैठा हुआ है उसके ने जो है ध्यान को ही हटा दिया जाए उस तरीके से, तो उसे भी कह सकते हैं। या सिर चढ़ाना, इसे बहुत ज़्यादा प्यार में लोग बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं, तो सिर बिल्कुल कहते नहीं कि सिर चढ़ा लिया है। और नेक्स्ट है ख़राब करना, यानी कि किसी चीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, ख़राब कर देना, सही ना होना, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गलाना यानी कि जिसे मेल्ट कहते हैं, ये जो है जो बिल्कुल पिघल जाए उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या बिगड़ देना यानी दूसरे को डांट देना, बिगड़ देना, तो उसके लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी मीनिंग्स हैं। विसिएटेड मीन्स होता है, आप देख सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है स्टंच। स्टंच की स्पेलिंग है STAUNCH। स्टंच मीन्स होता है निष्ठावान, दृढ़, कट्टर, पक्का, निष्ठावान, अटल। यानी कि बिल्कुल निष्ठावान होना। लाइक जो है जैसे कि कुत्ते होते हैं, कहते बहुत ज़्यादा ये निष्ठावान कुत्ता होता है, यानी कि सबकी पहरेदारी करता है, बिल्कुल अच्छे से रहता है, आइडल होता है, या फिर उसे हम केयरफुल पर्सन जो है कह सकते हैं। तो एक तरीके से आप कुत्ते को देख सकते हैं कि जो है इसका मालिक या कोई भी है जिसका केयर कर रहा है। यानी कुत्ते को बिल्कुल निष्ठावान होता है, उसे अपने मालिक पे जान छिड़कता है, तो उसके लिए हम भी तो कुछ कर सकते हैं, हमारा भी तो कोई फ़र्ज है। तो उसे हम जैसे कि ठंडी से बचने के लिए या फिर कोरोना टाइम में, तो उसके लिए हम सेफ गार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो कुत्ते को आप देखकर स्टंच यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल लर्न कर सकते हैं इसी तरीके से, बिकॉज बिल्कुल कुत्ता बहुत ज़्यादा निष्ठावान होता है। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग। ये मीनिंग नेक्स्ट और लास्ट है। तो ये लास्ट मीनिंग है, इसकी स्पेलिंग है SPASM। स्पास मीन्स होता है ऐंठन, संकोच, आक्षेप, लहर, मरोड़, ऐंठन युक्त, जकड़न, क्रियाकलाप का दौरा, आकर्ष। यानी कि किसी चीज़ का ऐंठन मरोड़ा यानी कि उसे मोड़ दिया जाए तो जो है, या किसी चीज़ का संकोच हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मोड़ी चीज़ों को कह सकते हैं। इससे इसका सिनोनिम्स होता है ट्विस्ट। और आप इस फिगर में देख सकते हैं इस पर्सन की जो चोटियाँ हैं, कितने ज़्यादा बाल पूरे जो है बिल्कुल स्पाज़्म में हैं, तो यहाँ पर हम स्पाज़्म ही यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा देखने में भी आकर्षित लग रही हैं और बिल्कुल अलग भी हैं, तो इसके लिए हम स्पाज़्म या ट्विस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम ट्विस्ट भी होता है, तो लर्न कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।